कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में द भगवत गीता शो। कल की वीडियो में आपने देखा कि धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया कि युद्ध की इच्छा वाले मेरे और मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संजय ने अपने उत्तर कैसे दिया, उसका अलग अलग अर्थ क्या हुआ, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएं जो आपके अपने जीवन में, आपके अपने बिजनेस में, आपके अपने स्टूडेंट लाइफ में अथवा कहीं भी उसको आप उपयोग में ले सकें। तो संजय कहते हैं आगे के श्लोक से कि दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। यहाँ पे तदा, जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी उस समय की बात है। संजय यहाँ तदा पद से करते हैं। कारण है कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने किया, इस विषय को सुनने के लिए है। दृष्टवा पांडवानीकम व्यूढ़म, पांडवों की वज्र व्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी। अर्थात उनके सैनिक में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण होते हैं उनका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ा था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन, यहाँ पर राजा दुर्योधन क्यों कहा गया है? दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे, युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। आचार्यमुपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः तीन कारण मालूम होते हैं। वो क्या कारण है? पहला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। नंबर 3, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना खुद उचित था। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई कुछ भी है, अगर उसमें मेन मालिक उसमें नहीं होता है, मेन ओनर उसमें नहीं होता है, तो उसके कार्य की व्यवस्था बिगड़ जाती है, उस कंपनी के कार्य करने के तौर तरीके बदल जाते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज़्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी, अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास ही जाना उचित था। व्यवहार में यह देखा जाता है कि जिनके पास स्नेह नहीं है या जिनके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करता है। अब फिर से इस बात को समझिएगा कि व्यवहार में यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में ये विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, अतः उनके पास ना जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूँगा। कारण है
कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही, भीष्म का भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। वचनमब्रवीत, यहाँ अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है, क्योंकि दुर्योधन नीतियुक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या बोलता है। ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बहुत बहुत इसको शेयर करिएगा, जिससे आगे आपका कोई हितैषी या आपका जानने वाला इसको अर्जित कर सके। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।